आजकल वोट तो बहुत से लोग गाय के नाम पर मांगते हैं, परंतु अब लिम्पी रोग आया तो कोई नहीं बोला। लाखों गाय जो है वो लिम्पी रोग से मर गई, खास करके गुजरात और राजस्थान में, दो प्रांतों में। हरियाणा में भी काफ़ी गाय मरी हैं। तो गाय की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपको लेनी है। आप कहोगे जी हम विद्यालय का काम करें या गाय को पालें, तो आपको क्या करना है, पहले जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, गांव में से गली में से कहीं गाय आ गई या जिसको खागड़ बोलते हैं वो आ गए, तो एक टोकरे में कुछ न कुछ उसके लिए रखते थे। और सबसे पहली रोटी किसके लिए निकालते थे? आजकल निकालते हैं क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सुबह सुबह तो आमलेट बनता है, रोटी तो बनती नहीं। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो ऑमलेट खाते हैं? तालियां बजाओ, बहुत अच्छे बच्चे। कोई भी बच्चा आप में से अंडा नहीं खाता है। और ये खटकड़ की पवित्र भूमि यदि इन संस्कारों से ओतप्रोत है तो बहुत बड़ी बात है। आपके शिक्षकों को मैं वंदन करता हूँ, आपको जो इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। नहीं तो प्राइवेट स्कूलों में तो ये कंपलसरी कर रखा है, आज ऑमलेट आएगा, आज दूसरी चीज़ आएगी, कल तीसरी चीज़ आएगी, पर आप बचे हुए हैं। और बचा हुआ वही होता है जो बच्चा है ना, बच्चे को इसलिए बोलते हैं वो बचा हुआ रहता है। एक बार किसी के घर में कोई चला गया, जैसे आप बैठे ना, छोटे छोटे बच्चे घर पे थे, जैसे अशोक जी चले जाएं किसी के घर, इन्होंने आवाज़ लगाया कि संदीप जी हैं, और संदीप जी बैठे अंदर। उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि बाहर जाके बोल दे कि संदीप जी नहीं है घर पे। उसने बाहर जा कर के कहा, अंकल मेरे पिताजी ने कहा कि वो नहीं है यहाँ पे। तो बच्चे वही हैं जो बचे हुए होते हैं, इसीलिए आप बच्चे। और परमात्मा करे आप जिंदगी भर बुराइयों से भी, दुर्व्यसनों से भी, दुर्गुणों से भी, दुखों से भी बचे रहें, और आपका जीवन उन्नत होता हुआ निरंतर आगे ही आगे बढ़ता रहे। मैं बेटियों के बारे में दो चार शब्द इसलिए यहाँ कहना उपयुक्त समझता हूँ, अक्सर हम इनको दूसरे दर्जे का मानते हैं। इसीलिए परिवार में भी मैं वैसे दो तीन कड़वी बातें पूछता हूँ बहनों से, ठीक है? ये दोनों आगे जो बैठी है ना बहनें, मेरी बात सुनो। घर में जैसे मैंने शुरू किया था, सफाई जो करते हैं ना घर में, साफ सफाई आप करते हो कि भाई करते हैं? हाँ, खुद करते हैं। अच्छा चलो, बर्तन साफ आप करते हैं कि भाई करते हैं? हम ही करते, खुद ही। और गोबर कौन डाल के आवा है? माँ। सूत नहीं बैठे एक आध बार आपका? अच्छा चलो ठीक है। रोटी कौन बनाता है? मम्मी बना लेती है। और मम्मी जब मामा के यहाँ चली हो तब? दादी भी अपने वहाँ चली गई हो तो? हम खुद। एक आध बार ऐसा नहीं बना कि भाई ने रोटी बना के दे दी हो, कह दिया करो कि भाई एक आध बार बना लिया करो। ये आपकी गलती नहीं है, समाज ने ये निश्चित कर रखा है। मैं यूरोप के कई देशों में जाने का मौका मिला, मुझे साउथ के देशों में भी जाने का मौका मिला, दक्षिण अफ्रीका इधर भी। एक बार हम लोग जर्मनी में थे, और जर्मनी में बहुत अद्भुत बात मैंने 2-3 बात देखने को मिली, उनमें से एक बता रहा हूँ। जैसे खाना खा करके हम लोग उठे तो हमारी जैसे यहाँ आदत है, हम लोग उठ गए प्लेट वहीं छोड़ करके, परंतु जिसके घर पे रुके थे उस व्यक्ति ने वो प्लेट उठा करके सारी प्लेटें धो दी। मैंने उनको कहा कि शर्मा जी ये तो आपने अच्छा नहीं किया, आपने हमारी प्लेटें क्यों धो दी? बहन जी धो देते। वो हंसने लग गए, कहले स्वामी जी यहाँ ये नहीं चलता, यहाँ तो निश्चित कर रखा है खाना वो बनाएगी तो बर्तन मुझे धोने हैं, और खाना यदि मैं बनाऊंगा तो बर्तन वो धोएगी, क्योंकि वो बराबर का काम करती है। पुलिस में अपने यहाँ तो ये हालत है, सुमन बहन जी ज़्यादा जानती हैं, मेरे एक मित्र हैं उनकी पत्नी पुलिस में है, और मैं कभी फ़ोन करूँगा ना सुबह सुबह कहाँ है, वो कह रहा है कि नहीं इनको जो है ना एक बार बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए गया था। मैंने कहा क्यों, वो खुद नहीं जा सकते थे? बोला नहीं आजकल ज़माना ऐसा ही है जी, कोई कुछ कह देगा, और जब पुलिस वालों को भी कुछ कह देगा तो आपकी तो फिर हिम्मत क्या है। ये हालत है आज देश की। बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आरोप हैं इन बहन बेटियों के मान सम्मान को तार तार करने के। तो आज पूरे समाज का सिस्टम बदलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज जाकर के आप बोल देंगे आज से ना तो हम रोटी बनाएंगे, ना हम झाड़ू पोछा करेंगे, ना कुछ करेंगे, भाई करेगा। आपके ऊपर ये जिम्मेदारियाँ क्यों है, मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ। मैंने अपनी बात शुरू की थी कि माता निर्माता भवती, माँ जो है वो निर्माण करने वाली होती है। क्या क्या नाम था उनका गुड़िया का? अनाया ने अभी गायत्री मंत्र सुनाया। मैंने उसको कान में कहा कि तू गायत्री मंत्र सुनाना बेटा, और वो जानबूझ करके सुनवाया मैंने। आजकल कुछ धर्मगुरु ये बात कहते हैं कि लड़कियों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, गायत्री मंत्र के बोलने से बुद्धि मिलती है कि नहीं मिलती? बुद्धि की तो कामना करते हैं गायत्री मंत्र से। और जिस माँ को निर्माण करना है बच्चों का,
उसके पास बुद्धि ना हो, ठीक है ना। पहला गुरु कौन होता है? दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु आचार्य, टीचर नहीं आचार्य, हाँ टीचर भी कह सकते हैं, आप थोड़े पढ़े लिखे हैं। तो जो सबसे पहला गुरु है, यदि वो अनपढ़ रह जाए, ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर के लिए गांव में रुका और जिस माता जी के पास रुका तो वो बता रही कि मेरा जो पोता है वो 5 साल का है और मेरे को बार बार कहता है कि दादी तू इतनी बड़ी हो गई और तेरे को अक्सर कुछ भी नहीं आते, तेरे से तो अच्छे हम ये 5 साल में इतनी बातें पढ़ देते हैं। तो वो कहती कि मेरा कसूर नहीं है, जिन्होंने मेरे को नहीं पढ़ाया उनका कसूर है। पर जिसको निर्माण करना है, यदि वो अनपढ़ रह जाए, गंवार रह जाए, उसको पढ़ाने से भी कुछ ना आए, तो इनका निर्माण कैसे होगा? इसीलिए बेटियों को गायत्री मंत्र बोलना भी चाहिए और उनको समाज में बराबर का दर्जा मिलना भी चाहिए।